हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से एक बार आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और इसे ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उसे मिलने ही वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पर होती है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हार जाते हैं। जीतने वाले लोग और लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग ग्रह के नहीं होते हैं, वो यही के होते हैं, हमारे आसपास के होते हैं। जीतने वाले अलग से कोई काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को एक अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जो वो शुरू किया है ना, और जब वो ठान लिया है तो वो पीछे नहीं हटने वाला है। पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता है। सक्सेस होने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो असली मकसद था तुमने उसे अचीव कर लिया, यानी पूरा युद्ध जीत लिया। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुझे जीत और मेहनत करनी होगी। अपने 100% का भी 100% देना होगा, और 100% देने के लिए तुम्हें 1 by 1 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। जहां पर भाई आज को खड़ा है ना, वहां से तेरे लिए जो जरूरी है उसे शुरू करो। फिर भी तुझे पॉसिबल लग रहा होगा कि हाँ यार, मैं ये कर लूंगा, उसे कर। इतना करते करते तो इस लिमिट तक पहुंच जाएगा। जब तू इम्पॉसिबल करने की पावर आ जाएगी, इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लगेगा कि हाँ यार, इतना कर लिया तो मैं ये भी कर दूंगा। और यही जुनून जीतने का जुनून है। तुझे अपनी बारी किसी भी हालत में जितनी है। जो सक्सेसफुल होना चाहता है ना, वो हमेशा काम करना चाहता है, उसके लिए रुकना माना है। वो गलतियां करता है, सीखता है, फिर से उनके काम करता है। मैदान छोड़कर वो कभी नहीं भागता है। जीतने की इच्छा सभ्य होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करना और मेहनत करना, इसकी इच्छा बहुत कम लोगों को होती है। और जीतने वाली फिनिशिंग लाइन तक जाना है तो हर हाल में स्ट्रगल वेरियस को पार करके जाना पड़ेगा। वैसे अगर उड़ना सीखना है तो पहले खड़ा होना और चलना, साथ ही साथ दौड़ना आना चाहिए। तुझे हमेशा खुद को इतनी पॉजिटिव अप्रोच देनी है जिससे तेरा मन मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए। जो ये मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। और अगर तुम्हारा मन ये मान कर बैठा है कि और जब मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इतनी बड़ी एग्जाम फाइट करूंगा, मैं कैसे इतनी इंटेलिजेंट लोगों के आगे फंस जाऊंगा, तब तुम खुद ही खुद फेल्यूर के रास्ते पर लेकर जाओगे। तुमने खुद को रेस करने से पहले ही बाहर कर दिया। इतना ही बड़ा कंपटीशन हो जितना और हारना सबसे पहले अपने डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले अपने थिंकिंग को ऐसे बनाओ कि अपने आप को कॉन्फिडेंस हो। सफल बनने के लिए सबसे पहले वो सफलता का डर अपने मन से निकाल कर फेंकना होगा। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है कि 8 सीढ़ियों हार की हो, वो सफलता की हो, लेकिन वो सिर्फ सीढ़ियों हैं, तुम्हारी मंजिल नहीं। क्योंकि जब सफलता वाली चिड़ियों तक पहुंच जाओगे ना, तब यही सफलता बरसों की सफलता की कीमत चुका देगी। आपकी केवल सफलता याद दिलाएगी जब तेरी लाइफ तुझे हिट करेगी। बदले में तुम भी लाइफ को हिट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। बदले में तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी हार वो है कि तुम गिरने के बाद उठ नहीं रहे हो, रुकने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी ये कैसे भी ठोकर लगे, वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सके, क्योंकि ये ठोक रहे ही तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर ये तुमने क्लियर कर लिया ना, तो तुम कैसा हो, मुश्किल काम हो, पूरा कर जाओगे। 99% लोग इसी पर आकर रुक जाते हैं जब 1-2 बार उन्हें फेल्योर का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा आ जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। इसके बाद मात्र 1% लोग ही अपने रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना टाइम दिया है, कितनी एनर्जी लगाई है, कितना स्ट्रगल किया है, इतने सेक्रीफाइस किया है। बस तुम्हें ये लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे नहीं हटना है। फिर तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई अवसर नहीं बचता है। लाइफ पे स्ट्रगल से आपको मेहनत करने के लिए रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हरा नहीं सकते, क्योंकि हारना आपकी चॉइस होती है। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं जब खुद को या विश्वास दिला देते हैं कि बस अभी हम उससे नहीं होगा, जबकि ये विश्वास दिलाना है कि तू ये कर सकता है, तो अगर यहां तक पहुंच सकता है तो इस काम को भी पूरा कर सकता है।
हमेशा याद रखना कि अगर तेरे साथ ज्यादा समस्या आ रही है तो कमजोर चिराबत है तू नहीं, और वक्त हमेशा बदलता रहता है। बस तुझे रुकना नहीं है, तुझे हर वक्त खुद से ये प्रॉमिस करना है कि जब तक जीतेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो सफलता का मिलना तय है, लेकिन टारगेट हमारा जीतना है। जीत का असली मजा तभी है जब तुमने कई बार हार का डट कर सामना किया है, अपनी हार को कई बार चैलेंज किया है। बता, और कितनी बार तू हरा सकता है मुझे, क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हारा सामना करवाती है तुम्हारी कमजोरियों से, हर जिससे कि तुम्हें मौका मिलता है तुम्हारी कमजोरी हट जाए और इससे तुम्हारी डिटर्मिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यही डिटर्मिनेशन तुम्हें स्ट्रगल के लिए तैयार करवाता है कि चाहे तुम्हारे रास्तों में कितने कठिनाइयां क्यों ना आए, तुझे जीतना होगा। जीतने का रास्ता बहुत कठिन हो सकता है, ये कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर हमारे मन में जीतने का दृढ़ संकल्प होना, तो उस वक्त हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की पावर आ जाती है। फिर उस वक्त कुछ कठिन नहीं होता है, स्ट्रगल करने की पावर आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रखकर मेहनत से काम करते रहो, और एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। हर कदम पर खुद को इंस्पायर्ड रखो, मोटिवेट रखो, अपने इरादों को मजबूत बनाकर रखो, तो जीत सकता है। तो वो कर सकता है कि तूने सोचा है। इस बात को खुद पर विश्वास रख। जीत का सफर शुरू से ही विश्वास से होता है। विश्वास की शक्ति से ही तो किसी भी मुश्किल से लड़ पाएगा। जब तू खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं करेगा ना, तब तुम्हारे सपने अधूरे और मंजिल दूर लगने लगती है। हर एक चुनौती तुम्हें एक नई तरीके से सोचने के लिए सल्यूशन देगी, नए मौके देती रहेंगी और एक चांस तुम्हें डायरेक्शन देती रहेंगी। तेरे स्ट्रगल के टाइम पर अपने गोल्फ को नजरअंदाज या इग्नोर मत करना, क्योंकि जीत तब बहुत पास होती है। तब सबसे ज्यादा संकल्प और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, डटे रहने की जरूरत होती है। जीत का सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक लड़ता है ना, जीत केवल उसी को फिक्स होती है। इसलिए तुम्हें जरूरत है विश्वास की और मेहनत की। आज चाहिए अपने अंदर की जीत आपको जलाओ और जीत के लिए सफर का शुरू करो, क्योंकि जीत जब बहुत पास होती है तब सबसे ज्यादा संकल्प और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, डटे रहने की जरूरत होती है। जीत का सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक लड़ता है ना, जीत केवल उसी को फिक्स होती है। इसलिए तुम्हें जरूरत है विश्वास की और मेहनत की। आज चाहिए अपने अंदर की जीत, आपको जलाओ, जीत के सफर को शुरू करो, क्योंकि जितना ही तुम्हें है और इस जीत के लिए तुम्हें पूरी तरह से तैयारी करना होगा कि एक मुश्किल भरा सफर होता है। हर कदम पर, हर मोड़ पर अपने आप को समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ हारने वाला हूं, सब कुछ पीछे रह गया है। वही कठिन समय में हमें यह बताता है कि जितना कितना असल में बड़ा अनुभव होता है, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत और कितने पेशेंट्स की जरूरत होती है। जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, जब चारों तरफ से अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन इस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी जो आपके डिटर्मिनेशन से, आपके मेहनत से, आपके अंदर के विश्वास से मिल सकती है, जहां से फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मंदी तक पहुंचने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती है। जीत एक नया आरंभ, नई शुरुआत की होती है, एक नई कहानी की शुरुआत है, जिसके लिए तुम्हारा संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारे ऊपर का खुद का विश्वास होना ही तुम्हें मंजिल की आधा नजदीक पहुंचा देता है। तुम्हें खुद के इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत, कितना भी स्ट्रगल लग जाए, हम इसको बीच में छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो अपने लिए सपना देखा है ना, उसे पूरा करने का मात्र यही तरीका है कि तुम खुद पर विश्वास रखो और लगातार मेहनत करो। रास्ते के ठोकरे और मुश्किलों से डरो मत, रुको मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि बड़े सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी लगती है। दशरथ मांझी को एक पहाड़ तोड़ने के लिए किसी ने इंस्पायर नहीं किया था, कोई रोज रोज ने मोटिवेशन नहीं दिया था, बल्कि ये काम उन्होंने खुद के संकल्प से किया। जीत चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो बस डर ही काफी है। आने वाला कल सिर्फ उन लोगों का है जिन्हें अपने सपनों पर, उन्हें पूरा करने पर विश्वास है। दोस्तों, जीत का सफर एक संकल्प से शुरू होता है।
जब अपने सपनों को एक नई शुरुआत देते हैं, ना उसे पूरा करने की ठान लेते हैं, तभी हमारी आंधी जीत निश्चित हो जाती है। पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है और हार ना मानने वाले ही जीत पाते हैं। अपने सपनों को पीछे दौड़ते रहिए, कठिनाइयों को पार करते हुए, हर परिस्थिति से लड़ते हुए। जीत जाना ही तुम्हारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तुम जितनी शिद्दत से मेहनत करोगे, ना उतनी ही तेजी से सक्सेस तुम्हारी तरह बढ़ती जाएगी। आज से ही अपने सपनों को पंख दो, जो हर मुश्किल को एक नया मौका दो और हार ना मानने की ठान लो, क्योंकि जीतने वाला हमेशा खड़े रहते हैं। डॉक्टर मुकाबला करते हैं, खुद पर विश्वास और बहुत सारी मेहनत करते हैं और जीत करके दिखाते हैं। याद रखो, जीत सा वही है जो रुकता नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर हमारे वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।